अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कीन्स। अल्कीन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो दोज हाइड्रोकार्बन्स in which the carbon carbon double or triple bond is present are called the unsaturated hydrocarbons। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन हमने कम्प्लीटली कर लिया था। अब सेकेंड टाइप ऑफ द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इज़ अनसैचुरेटेड, विच मीन्स कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन का डबल या कार्बन कार्बन का यूँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहली क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, इसे हम कहते हैं अल्कीन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इज़ कॉल्ड द अल्कीन्स। इसका जो जनरल फार्मूला है ये है CnH2n, वेयर n की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रही है। अल्केन में 1 से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 2 से, क्योंकि यहाँ पे शर्त क्या है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो, लिहाजा कम से कम कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। लिहाजा यहाँ पे n की वैल्यू है 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम 2 रखें n की जगह पे, तो यहाँ भी दूसरे n की जगह पे भी 2 रखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा C2H2 इंटू 2, 2 सा क्या बन जाएगा 4। इट मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कार्बन की निस्बत क्या होती है, डबल होती है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे n को, तो इट मीन्स कि यहाँ पे n की वैल्यू जब यहाँ पे रख के उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल बन जाएगा। सो हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे कार्बन की निस्बत क्या होती है, ये डबल होती है। इसी तरह ये अगर C3 करें H6 बन जाएगा, C4 करें उसका डबल करें तो H8 बन जाएगा, C5 करें तो H10 बन जाएगा, C6 H12, C7 H14 एंड सो। अब उसके बाद इसके हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो अब फार्मूले में हम देखें कि यहाँ पे पहली शर्त क्या है, 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के दरमियान हमने क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, बाकी कितने इसे बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए अपना टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए। तो ये 2 ये इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन के साथ भी 2 डबल बॉन्ड बने हुए हैं, 1 डबल बॉन्ड बना हुआ है, मतलब 2 बॉन्ड हैं, 2 इसे और चाहिए तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगी। तो इस तरह ये 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसे हम कहते हैं ओलिफिनिक डबल बॉन्ड, और ये फंक्शनल ग्रुप भी है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, दिस इज़ द फंक्शनल पार्ट, एक्चुअली द फंक्शनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे ये हमारे पास बॉल पेन है, इस बॉल पेन का क्या काम है, इसका काम है लिखना। लेकिन अगर मैं यहाँ से शुरू कर दूँ लिखना तो ये नहीं लिखेगी। अगर मैं यहाँ से शुरू कर दूँ लिखना, या ये बंद करके यहाँ से लिखना शुरू कर दूँ तो ये नहीं लिख रही। इट मीन्स कि इसकी कोई एक पॉइंट ऐसा है जो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को ज़ाहिर करता है, जो कि इसका काम क्या है, लिखना है। ये इसकी असल प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को कौन सी चीज़ ज़ाहिर कर रही है, दिस टिप ऑफ दिस बॉल पेन, this is actually the functional part of this ball pen, so this is called the functional group of this ball pen suppose। तो इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी एक जगह ऐसी होती है जो इस कंपाउंड की तमाम करैक्टरिस्टिक्स को, तमाम प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करती है, ज़ाहिर करती है, और उसी पॉइंट पे रिएक्शन होना होता है। अब ये पॉइंट, ये जगह, इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ दैट कंपाउंड। और ये क्या होती है, इसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं, an atom or group of atoms or double bond or triple bond which gives specific properties to organic compound is called the functional group। अब ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ये एक एटम भी हो सकता है, जैसे अल्काइल हैलाइड के अंदर एटम होगा। ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जैसे अल्कोहल के अंदर ये ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोक्सल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये ग्रुप ऑफ एटम जो है वो COOH होगा। ठीक है, तो this may be atom or group of atom or double bond or triple bond which gives specific properties to the organic compound is called functional group। और इसके functional group का नाम है ओलिफिनिक डबल बॉन्ड। अब इसी तरह ये हम प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रा करने लगे हैं। तो प्रोपीन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन हैं, और किसी भी एक कार्बन के दरमियान हम क्या लगा देते हैं, ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं।
बाकी इसके हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं। यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 इसे और चाहिए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसने 2 इधर बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 इधर बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड कम है तो ये 1 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड कम है तो यूँ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस तरह यहाँ पे इधर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं हम, इस पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, तो यहाँ पे अब 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर 1 और इधर हमारे पास 2। इसी तरह ये ब्यूटीन है, इसके ये स्ट्रक्चर हैं कि ये 1 2 3 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड पहले इस पोजीशन पर आ गया, फिर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर आ गया, फिर तीसरे में हमने क्या किया कि 1 कार्बन बाहर ब्रांच के तौर पे निकाल ली, 3 कार्बन आ गई, तो ये इधर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इधर बनाए हुए हैं, 1 इधर, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, लिहाजा यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। इसी तरह जो 5 कार्बन वाला है पेंट, तो इसमें ये क्या होगा, ये हमारे पास 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर लगा दिया, फिर डबल बॉन्ड आगे ट्रांसफ़र कर दिया, फिर डबल बॉन्ड आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर इधर से दूसरी पोजीशन पर ये आ जाएगा। तीसरा इसका ये वाला आइसोमर है कि इधर डबल बॉन्ड 1 कार्बन इधर लगा दी। चौथा ये आइसोमर है कि डबल बॉन्ड इधर पहली पोजीशन पर ही और यहाँ पे कार्बन लगा दी। 5वां आइसोमर ये है कि जिसमें हमने डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करके इधर कार्बन लगा दी। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, ये आइसोमर्स हैं। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ दी अल्कीन्स। अब उसके बाद है इसका नेम। अब इसके कुछ कॉमन नेम चल रहे हैं, कॉमन नेम चंद एक इसके अल्कीन्स के मौजूद हैं। जैसे ये हमारे पास 2 कार्बन वाली जो अल्कीन है इसका नाम है इथाइलीन। कॉमन नेम में हम ANE ऑफ दी अल्केन हटा के वाइलीन लगा देते हैं, अल्केन का ANE हटा के क्या लगा देते हैं, वाइलीन। तो इथेन से इथाइलीन, प्रोपेन से ये बन जाएगा प्रोपाइलीन, ब्यूटेन से ब्यूटाइलीन, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइलीन। और ये आइसो है, लिहाजा इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसो ब्यूटाइलीन। ठीक है, तो ये इसके 3-4 कॉमन नेम्स आपने याद करने हैं। IUPAC नेम दूसरे जो चल रहे हैं उसमें हम अल्केन के एंड से, जैसे ये अल्केन है तो अल्केन के एंड से ANE हटा के हम क्या लगा देते हैं, ENE लगा देते हैं, तो ये नेम बन जाता है रेस्पेक्टिव अल्कीन का। तो अब जैसे ये हमारे पास 2 कार्बन वाली अल्कीन है, 2 कार्बन वाले अल्केन का क्या नेम था, इथेन। अब इथेन का ANE हटा के ENE लगा दे तो ये इथेन से क्या बन गया, इथीन। प्रोपेन से बन गया प्रोपीन, ब्यूटेन से बन गया ब्यूटीन, पेंटेन से बन गया पेंटीन, हेक्सेन से बन गया हेक्सीन, फिर हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन एंड ईकीन। तो ये हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड देन अल्कीन। फिर हमने क्या देखा, अल्कीन की डेफिनेशन, अल्कीन का जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूले से इसके डिफरेंट फैमिली मेंबर्स ड्राइव किए, फिर उनका स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके बाद उसके कॉमन नेम 3-4 देखे और फिर इसके दूसरे नेम है IUPAC नेम्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस मेंबर और इस मेंबर के दरमियान 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स का डिफरेंस है। इसी तरह इस मेंबर और नेक्स्ट मेंबर के दरमियान भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इस तरह इस मेंबर और C5H10 के दरमियान भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो हमने होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसे कंपाउंड्स या ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती हों और उसके हर नेक्स्ट मेंबर में अपने प्रीवियस मेंबर से CH2 का डिफरेंस हो, इसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। तो ये दूसरी होमोलोगस सीरीज़ है जिसका नाम क्या है, ये अल्कीन। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।